स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आए हुए अपने लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब अडानी का कमबैक होने वाला है, ये वीडियो मैंने कल डाल दिया था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा पुख्ता न्यूज के साथ में कि कमबैक के लिए क्या न्यूज है, जिसकी वजह से यहाँ पर कल तो मैंने आपको केवल एक लॉजिकल चीज बताई थी कि बेसिकली उनके पास में क्या है, एसेट ज्यादा है और डेट जो है वो 50% है। लेकिन आज जिसकी वजह से अडानी के शेयर में आ सकता है कमबैक, और वो क्या क्या न्यूज है जिसके अंदर में इसके अंदर में ब्लॉक बाइंग डील होना स्टार्ट हो गई है, तो मैं वो सारी चीज आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके अलावा एक और छोटा सा शेयर जो कि राकेश झुनझुनवाला का शेयर था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन आज उसके अंदर में हुई है 80 लाख शेयर की ब्लॉक बाइंग डील, तो वो भी मैं आगे कंसल्ट करूंगा। तो फिलहाल मार्केट को हम देखते हैं, तो मार्केट क्या है, कंसोलिडेटेड नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। और ये क्यों देखने को मिल रहा है, फैट की वजह से देखने को मिल रहा है। इसकी जो न्यूज है वो मैंने सुबह ही अपने 250 पर मंथ वाले ग्रुप के अंदर में दे दी थी, वो मैं आपको दिखा दूंगा ताकि लोगों को पहले से पता होता है, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पहले से पता होता है मेरे साथ में कि क्यों मार्केट गिरा, उसका क्या रीजन है, उनको कोई चिंता नहीं होती है। तो जैसे आप मार्केट की न्यूज पढ़ेंगे जो मैंने दी थी कि नेगेटिव खुलेगा 200-300 पॉइंट और कंसोलिडेटेड करेगा नीचे की तरफ में। उसके अलावा देखिए यहाँ पर रिटेल के अंदर में काफी अच्छी खबर आई थी, जिसके अंदर में देखा गया था कि बेंगलोर मेट्रो का रेल कॉर्पोरेशन है, जिसको 270.70 मिलियन रुपीस का क्या है ऑर्डर मिला। और अडानी एंटरप्राइज ग्रुप एग्जीक्यूटिव टाइल बाउंडलेस ड्यूरिंग द कॉल अडानी ग्रीन हैज ए रीफाइनेंसिंग प्लान सोर्स। तो यहाँ पर रीफाइनेंसिंग का जो प्लान उन्होंने निकाल लिया है। ट्रांसमिशन के लिए भी न्यूज आई है कि वो नेक्स्ट ईयर तक अपना जो डेट है वो उसको पे कर देंगे। अडानी ग्रीन के लिए भी मैंने न्यूज दी थी कि एमजीएमटी सीकिंग कर रहा है टू कट द ग्रुप नेट डेट टू बिलो 3 टाइम्स एबिटा नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर तक जो है आपका 3 गुना डेट जो है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100% में से 75% का जो डेट है वो अगले साल तक जो है प्रीपेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये न्यूज थी। उसके अलावा और न्यूज है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आपको जो बेसिकली इनसाइडर न्यूज देखने को मिली है, उसके अंदर में कोफोर्ज के अंदर में देखने को मिली 60 लाख शेयर जो है वो सोल्ड कर दिए कोफोर्ज में। और आइडिया के अंदर में देखिए सडनली बाइंग आई है 42.76 शेयर की। तो ये एक छोटा सा शेयर था जिसकी आपको नॉलेज नहीं थी, ये आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे वाले लोगों ने जो है इसको आज के लेवल पर बॉटम में बाय कर लिया होगा, जैसे उनको ये न्यूज मिली होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का कन्वर्जन होने के बाद में ये बहुत बड़ा जो स्टेक है वो बाइंग हुआ है ब्लॉक डील के अंदर में। उसके अलावा यहां पर देख सकते हैं एशियन स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ गिरेंगे और फैट की वजह से जो है वो नीचे गिरेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी सुबह सुबह आपको न्यूज दे दी है, तो इसलिए आपको क्या है, ज्यादा आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक डाउन होगा, फेड ऑफिशियल जो है वो बड़े हाइक के लिए जो जा रहे हैं, लास्ट हाइक होने वाला है इसलिए। और सुबह मैंने 2 शेयर दिए थे, इंटेलेक्ट डिजाइन और सुपराजीत फॉर्म, ये जो आज के शेयर है। लेकिन कल के जो शेयर मैंने दिए थे जेंटेक टेक्नोलॉजी, जो कि यहां पर 7% बूम हुआ था, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहां पर पेड ग्रुप में शेयर किया। तो ये छोटा सा ग्रुप है जिसको 250 पर मंथ में आप बाय कर सकते हैं। चलिए अडानी के ऊपर में चलते हैं, जो न्यूज में आपको और दिखाने वाला हूं। अब यहां देखते हैं तो अडानी ग्रुप के अंदर में कंपनियों के शेयरों पर आई बड़ी खबर, एमएससीआई ने फैसला जो है अभी टाल दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो कि उसके बेसिकली और शेयर्स को गिरा सकती थी। तो यहां पर शेयर जो है वो थम गए हैं और यूटर्न लेने की कोशिश करेंगे। तो ग्लोबल इंडेक्स का जो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स है, एमएससीआई जिसको हम कहते हैं, अदानी ग्रुप से संबंधित 2 कंपनियों के बारे में जो है इसको देना था, और वेटेज जो है उसके ऊपर में क्या रखा है इन्होंने, अभी फिलहाल टाल दिया। और वेटेज क्या रखा है, होल्ड का रख दिया है। होल्ड का मतलब क्या है कि भैया जमे रहो, अभी इसमें आपको बेचना नहीं है। इसके अंदर में 2 कंपनियों के वेटेज में कमी देखने को मिली थी, जो कि अडानी टोटल गैस और ट्रांसमिशन है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ओवर वैल्यूड है ये दोनों शेयर, कम से कम 4 से 5 टाइम का और इसके अंदर में लोअर सर्किट चाहिए, उसके बाद में ही ये आएंगे। देखिए मैं आपको पहले से बता देता हूं, लेकिन आपको बातों पर विश्वास नहीं होता, आपको क्या होता है, लिखावट में प्रूफ चाहिए होता है। और ये प्रूफ देखिए आपको अगले दिन मिल भी जाता है न्यूज के अंदर में, जो मैं आपको वैसे ऑलरेडी बता देता हूं, आपको न्यूज में मिल जाता है अगले दिन के अंदर में। और यहां पर मैं आपको दोनों शेयर के बारे में बता दूं। उसके अलावा अडानी ग्रीन भी है मेरी लिस्ट में, अडानी ग्रीन भी है जिसको आपको नहीं खरीदना है फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल इसके अंदर में स्टेबल की उम्मीद आ चुकी है, और यहां पर अडानी के सेशंस के अंदर में लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है, और लगभग जो कई शेयर हैं वो 70% तक जो है डाउन हो चुके हैं अपने हाई से। तो कितना एक्सपोजर आपको देखने को मिल रहा है, एमएससीआई बेंचमार्क फंड्स का अडानी ग्रुप स्टॉक में एक्सपोजर लगभग 3.45 अरब डॉलर यानी 27,600 करोड़ रुपए है। इंडेक्स में अडानी टोटल गैस का करंट मार्केट प्राइस यानी अगर देखें 2928 है, तो इसका वेटेज 1.35% है, जिसके शेयर जो है वो 2.3 करोड़ है। लेकिन अभी क्या हो गया कि जैसे इनका वेटेज जो है वो मार्केट में कम हो गया है अभी के लिए। लेकिन यहां पर आपको और भी अच्छी न्यूज मैं देने वाला हूं अडानी के बारे में।
अब देखिए क्या हुआ है, अडानी ग्रुप के एक स्टॉक के अंदर में एडलविजेस फाइनेंस म्यूचुअल फंड जो है उसने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। अब ये क्यों बढ़ाया है, कोई पागल आदमी तो है नहीं कि म्यूचुअल फंड घुसना स्टार्ट कर देंगे उस लेवल पे जहां पर पब्लिक का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है उनके पास में, तो पब्लिक को क्या देंगे फिर निकाल के, रिटर्न तो दे नहीं पाएंगे। लेकिन यहां पर इस न्यूज के बाद में जो है उन्होंने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बताता हूं कि पहले उनके पास कितने शेयर थे और अब कितने शेयर उन्होंने बाइंग किए। अब देखिए यहां पर अडानी का जो एंटरप्राइजेस शेयर उसके अंदर में अपनी हिस्सेदारी को उन्होंने बढ़ा लिया है। 24 जनवरी को रिपोर्ट जारी हुई थी जिसके अंदर में उनके शेयर जो पहले केवल महज 1034 शेयर उनकी बैलेंस शीट में थे, लेकिन जो अभी 2023 में बढ़कर 1,11,576 हो गए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उन्होंने 1,11,000 शेयर जो है बेसिकली उन्होंने कम से कम इसके अंदर में बाय किया। आप कह सकते हैं 1 लाख और आप कह सकते हैं 10,576 शेयर जो हैं वो उन्होंने एक्स्ट्रा बाय कर लिए हैं। अब यहाँ पर अडानी एंटरप्राइज का शेयर कमजोर तो है और उसके अंदर में फीसदी जो है अभी कंसोलिडेशन कर रहा है और 58% के डिस्काउंट पर है, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है ना, उनकी आईज इसी शेयर के ऊपर में टिकी हुई, क्योंकि क्या है 58% के डिस्काउंट पर आपको फ्लैगशिप शेयर मिल रहा है अडानी का, इसलिए उनकी नजर इस पर टिकी हुई। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी फंडामेंटली अगर मैं चलूं तो यहाँ पर पोटेंशियल मुझे जो है सबसे ज्यादा पावर और AWL के अंदर में देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़े से ज्यादा स्टेबल है। छोटे शेयर हैं लेकिन स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबिलिटी जो बड़े शेयर जो इंडेक्स के अंदर में वो पोर्ट के अंदर मुझे ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि अडानी एंटरप्राइजेस का जो जब ये शेयर यूटर्न मारना स्टार्ट करेगा तो कम से कम आपको 10 से 20% के सर्किट्स जो हैं वो लगातार देखने को मिलेंगे। तो कम से कम आपका पैसा जो है अगर ये रिकॉर्डली अगर चलना स्टार्ट किया तो एक वीक के अंदर ही आपका पैसा जो है कम से कम जो है 50% से ज्यादा बढ़ा सकता है अडानी ENT खुद अकेला शेयर। तो यहां पर यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि MSCI ने तो एक तो होल्ड डाल दिया यहां पर, उसके अलावा यहां पर लोगों ने ब्लॉक बाइंग डील डालना स्टार्ट कर दिया है। वहीं पर एडेड एडवांटेज के अंदर मैं बता देता हूं कि अगर आप टैक्स सेविंग के लिए अगर कुछ ढूंढ रहे हैं फिलहाल के लिए जो काफी सस्ता प्लान हो, ELSS काफी लोग जो हैं वो पूछते हैं मुझसे, और ALSS के लिए मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूं। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आपको ये जानना जरूरी है, और इसके पीछे कोई ज्यादा कुछ नहीं है, आपको 1 से 2 मिनट और रुकना पड़ेगा वीडियो के अंदर में, तो आप सुनकर भी जो अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिशा निर्देश जारी किए कि म्यूचुअल फंड हाउस को ये इजाजत दी गई वे इक्विटी ELSS स्कीम को बंद कर ओपन एंडेड पैसिव ELSS स्कीम जो है वो जारी करें। तो यहां पर नावी करके एक ऐप है जो आपके पास में कई बार ऐड भी आते रहते होंगे, तो उन्होंने ये ELSS फंड को जो है टैक्स सेवन निफ्टी 50 इंडेक्स के फंड से लॉन्च किया, जिसके अंदर में आपको क्या मिल जाता है 12% का एक्सपोनेंशियल रेशियो के साथ में रिटर्न मिल जाता है, जिसकी जो बेसिकली लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का आपके पास में रहने वाला है। तो 14 फरवरी को ये खुला है और 28 फरवरी तक ये रहने वाला है। तो 14 से 28 फरवरी के बीच में ये ओपन है। आपके पास में जो है अभी भी 2 वीक का टाइम स्टिल भी बचा हुआ है अगर आप देखें तो, या फिर आप कहें 10 दिन का टाइम स्टिल भी आपके पास में बचा हुआ है। तो यहां से आप एंट्री ले सकते हैं अगर आपको ELSS फंड में पैसा डालना है, जो कि आपको 12% का रिटर्न देगा, और ये 3 साल के लिए सबसे छोटी लॉक इन पीरियड के अंदर में आपके पास में है। तो अगर आप पूछना चाहते हैं इसके बारे में ज्यादा तो आपको नावी की वेबसाइट पर जाकर भी जो है आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल अगर वीकेंड है तो कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और कोई भी डाउट है तो जरूर पूछना, मैं जरूर से आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। उसके अलावा लेकर आऊंगा, क्योंकि वीकेंड है तो ऐसे स्टॉक लेकर आऊंगा जिसके अंदर में आप बाइंग कर सकते हैं और अपने जो है इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा सकते हो और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं।